सर्वप्रथम उन सभी लोगों को जो कि इस बादल फटने की घटना में आहत हुए हैं, हताहत हुए हैं और उनके परिजनों को, उसके अलावा जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों के साथ हेल्थ एंड परिवार की संवेदनाएं। आज इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, आप सभी लोगों के बीच से ही एक क्वेश्चन आया है। इस वीडियो को बनाने का वही पर्पज है। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, तभी तो एक प्रश्न उन्होंने जनरेट किया है। ये जो क्वेश्चन है वो एआई अनलिमिटेड की ओर से प्रश्न है और आपकी ओर से जो प्रश्न किया गया है कि सर बहुत ही बड़ी तबाही हुई है, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए है, कृपया बताएं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि याद रखें, सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा। और क्लाउड बर्स्ट एक अचानक होने वाली जो घटना है, आपदा है, जिसमें कम समय में बहुत अधिक मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है, वर्षा होती है, घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचता है, आवाजाही रुक जाती है, संचार के माध्यम ठप हो जाते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट के समय सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए है, तो सबसे पहला जो कदम है वो सुरक्षित स्थानों पर चला जाना चाहिए है। तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए है। निचले इलाके जैसे नदी, नाले और पुलों से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए है। दूसरा, इसमें बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए हैं। बिजली जैसे गैस, पानी की सप्लाई बंद करनी चाहिए ताकि जैसे शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन यहाँ उत्पन्न ना हो। अगला जो स्टेप है हमारा, वो सूचना देनी चाहिए है। परिवार और जो नजदीकी लोग हैं उनको सूचना देनी चाहिए है टाइम पर कि वो आपकी सहायता के लिए आए। हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 108, 112, 1078 आदि जो आपदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नंबर्स हैं, उसके अलावा फायर के नंबर्स हैं, पुलिस के नंबर हैं, इन पर सूचना सबसे पहले पहुंचानी चाहिए है। यदि आप किन्हीं जगहों पर फंसे हुए हों, तो जैसे छत पर आपको आश्रय ले लेना चाहिए है, कहीं फंसे हुए हैं, ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि ऊंची जमीन हो सकती है, वहां पर पहुंचाना चाहिए है। या उसके अलावा पेड़ की कोई ऊंचाई है, तब तक वहां पर आश्रय लेना चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, जब तक कि आपको जरूरी मदद ना पहुंचे। अगला, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए है कि आप अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए है। सिर्फ आधिकारिक और जो प्रशासनिक सूचनाएं हैं उनके ऊपर ही आपको ध्यान देना चाहिए है। तो उन्हीं बातों पर ही भरोसा करना चाहिए है। प्रशासनिक और आधिकारिक जो जानकारियां आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं, सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसके ऊपर ही आपको ध्यान देना चाहिए है। पीड़ितों की मदद आपको आपदा के समय कैसे करनी चाहिए है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, घायल लोगों को तत्काल पट्टी उपलब्ध करवानी चाहिए, खून रोकने में मदद करनी चाहिए। अगला है, उनको भोजन और पानी की जो व्यवस्था है, साफ पानी यदि पीने का उनको मिल जाए और सूखा भोजन जैसे कि बिस्किट, चना और गुड़ इत्यादि आपको वितरित करने चाहिए हैं। उसके अलावा यदि आपके आसपास जो राहत केंद्र हैं उनको आपको जानकारी है और उनको लोगों को जानकारी नहीं है, तो पीड़ितों को सबसे पहले उन जगहों पर पहुंचाना चाहिए है। इसके अतिरिक्त यदि मानसिक सहयोग की आप बात करेंगे, तो मानसिक सहयोग में पीड़ितों को हौसला देना चाहिए है। बच्चे और बुजुर्ग जो विशेष रूप से प्रभावित इस समय होते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से उनका ध्यान रखना चाहिए है। अगला है, प्रशासन को आपको सहयोग करना चाहिए है। बचाव कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए है, बल्कि प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि का आपको सहयोग करना चाहिए है। अगला है, जरूरी सामग्री दें। कंबल, कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि आपको वितरित करनी चाहिए है, क्योंकि वो सबसे पहली जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम जो पीड़ितों की सहायता आपदा के समय कर सकते हैं। और सबसे पहले जो यदि आप खुद फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले
अपनी सुरक्षा और अपने आसपास जो आपके परिचित हैं और जो आपको दिख रहे हैं, नज़र उस समय आ रहे हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा आपको करनी चाहिए है। तो इन बातों का हमको आपदा के समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय जो बरसात और क्लाउड बर्स्ट की वजह से आपदा आई है, उस समय के लिए ये प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए है। और और भी इस प्रकार की आपदाएँ होती हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि अपनी सुरक्षा करें और अपनों की सुरक्षा करें। तो मेरा ये कहना था, फिर से आप जो आपदा में प्रभावित लोग हुए हैं, उन लोगों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएँ और हेल्थ रन की पूरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं और इस प्रकार से मैं वीडियोग्राफ़ी आगे भी करूँगा ताकि किसी न किसी प्रकार की हेल्प चैनल के माध्यम से, सूचना प्रसारण के माध्यम से आप लोगों को हो सकें। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।